आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की इकाई फर्स्ट प्रमुख अवधारणाएं पहला पार्ट न्याय पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों इस अध्याय के आप PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं न्याय से। न्याय की अवधारणा देने वाले बहुत से विद्वान थे, जिनमें मुख्य है प्लेटो, अरस्तु, जॉन रॉल्स आदि थे। प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में हुआ था। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था, किंतु उसके चौड़े कंधे के कारण उसे प्लेटो के नाम से जाना जाता है। कि उसके चौड़े जो कंधे थे उसके कारण ही उसे प्लेटो के नाम से जाना जाता है। न्याय की अवधारणा। न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रही है। कि न्याय की जो संकल्पना है वो प्राचीन काल से ही इसका राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। पश्चिमी परंपरा के अनुसार न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सच्चरित मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता है। कि जो सभी गुणों से भंडार हो, सभी गुणों का भंडार हो, उस व्यक्ति के गुणों का विचार किया जाता है। वही भारतीय परंपरा में भी मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी जाती है। इन दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। कि जो दोनों प्रकार की मान्यता है उसमें एक मुख्य जो चीज है, केंद्र, वो है मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया था। सबसे पहले यूनानी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक प्लेटो ने ही इसका अर्थ प्रकट व्याख्या की थी। इसके अतिरिक्त अरस्तु, संत ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन रॉल्स आदि विचारक थे। प्लेटो का न्याय संबंधित विचार। प्लेटो के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। कि व्यक्ति को अपना जो निर्दिष्ट कार्य वही कार्य करना, दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना, यह प्लेटो का न्याय है। प्लेटो अपनी पुस्तक, इसकी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए पुस्तक 2, 3 और 4 में काफी रोचक विश्लेषण किया है। वह सबसे पहले सामाजिक और राजनीतिक न्याय की धारणा को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने की चेष्टा करता है। वह कहता है कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय को वह व्यक्तिगत न्याय से पृथक रखता है। प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? एक तो क्रीटो, दूसरा था मीनो, तीसरा लॉज, चौथा एपोलॉजी, पांचवा स्टेटमैन और छठा प्रोटागोरस। इसके अतिरिक्त और भी है, ये मुख्य है। प्लेटो न्याय के दो रूप मानता है। जो प्लेटो है वो न्याय को दो रूप मानता है। पहला न्याय व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। प्लेटो की मान्यता क्या थी? कि मानव की जो आत्मा है उसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं? तृष्णा, शौर्य, बुद्धि। ये 3 तत्व थे। इन तीनों तत्व की मात्रा के अनुसार ही राज्य व समाज में 3 वर्ग स्थापित होते हैं। कि जो 3 तत्व होते हैं उसके अनुसार ही राज्य व समाज में 3 वर्गों की स्थापना होती है। पहला शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग। पहला वर्ग कौन सा है? शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग, जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। जिसमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है। और दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग, जिसमें साहस और शौर्य का अंश अधिक होता है। जो वीर होता है, साहस होता है, वो शौर्य का अंश में अधिक पाया जाता है। तीसरा है उत्पादक वर्ग, जिसमें इंद्रिय तृष्णा, लोभ, इच्छा तत्व की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार से इसने 3 वर्ग बताए। पहला शासक या अभिभावक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। इस प्रकार से इसके 3 वर्ग हो गए। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है। कि प्लेटो के अनुसार आत्मा में जो निहित न्याय है उसका विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही सादृश्य है, कि उसके समान ही है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न तत्वों को संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज में तीनों वर्गों के सामंजस्य बिठाता है। कि जो राज्य होता है
उसमें सामंजस्य बिठाता है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वो प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समर्थ व उपयुक्त है। इसी तरह राज्य से 3 वर्गों को भी अपने अपने निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र की परिधि में रहकर ही कार्य करना चाहिए। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करना प्लेटो व्यक्ति व राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। प्लेटो क्या मानता है कि दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करना प्लेटो व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए ही नुकसानदेह मानता है। अब पढ़ते हैं हम अरस्तु के न्याय। अरस्तु का न्याय था। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। ये एथेंस का स्थायी निवासी नहीं था, ये मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। जो अरस्तु था वो प्लेटो का शिष्य था, उसकी अकादमी में पढ़ता था। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित था। उसे अकादमी का मस्तिष्क या शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा जाता था। उसे समझो कि अकादमी का एक बुद्धिमान व्यक्ति भी कहा जाता था। अरस्तु की रचनाएं कौन कौन सी थी? एक तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा मेट्रोपोलॉजी और चौथा द टॉपिक्स, पांचवा हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स और छठा डी एनिमा। ये इसके 6 रचनाएं थे। न्याय संबंधित विचार अरस्तु के अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु क्या मानता है कि न्याय का जो सरोकार है वो मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक ऐसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। अरस्तु ने कहा कि वितरण न्याय के अंतर्गत पद प्रतिष्ठा और धन संबंध का वितरण रेखागणितीय अनुपात से होना चाहिए। रेखागणितीय अनुपात का मतलब हम कह सकते हैं कि सबको बराबर हिस्सा नहीं, जिसमें उस पद को प्राप्त करने की योग्यता है, जो उसके लिए सक्षम है, उसी को वो पद मिलना चाहिए। प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार ही हिस्सा मिलना चाहिए। अरस्तु ने न्याय को 2 रूपों में बांटा था। पहला न्याय वितरणात्मक न्याय या राजनीतिक न्याय। अरस्तु शक्ति व संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता व योगदान के अनुरूप करने की बात कहता है। अरस्तु शक्ति और संरक्षण का वितरण इस प्रकार से करने को कहता है कि व्यक्ति की जिस प्रकार से उसकी योग्यता है, योगदान उसके अनुरूप करने की बात करता है। वह आनुपातिक समानता का पक्षधर है। उसके अनुसार उन्हीं लोगों को शासन की बागडोर सौंपी जानी चाहिए जिसमें शासन करने की योग्यता व क्षमता है, कि अनपढ़ों को शासन करने की बागडोर नहीं सौंपनी चाहिए। जिनमें शासन करने की योग्यता व क्षमता है वो इस कार्य को करे। दूसरा है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य ऐसे न्याय से है जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्ति के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है। जो वितरणात्मक न्याय है उसको रक्षा करने के लिए सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य जो नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्ति के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है। इस न्याय में राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे। सुधारात्मक न्याय समझो कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक प्रकार का न्याय। इस न्याय में राज्य का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज क्लिक अ बेल आइकन। थैंक यू।